पाकिस्तानी ट्रेडिशनल रेसिपी जिसमें आयरन, प्रोटीन और कैल्शियम वफर मिकदार में पाया जाता है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन। आज आपके साथ मैं बहुत ही आसान और जायकेदार रेसिपी शेयर करूंगी जो कि बहुत ही क्रीमी टेक्सचर के साथ तैयार हो। ये रेसिपी ना सिर्फ फुल ऑफ फ्लेवर्स है बल्कि फुल ऑफ न्यूट्रिशंस भी। रवायती रेसिपी को रवायती तरीके से ही तैयार करने के लिए मैं मिट्टी की हांडी लूंगी और उसमें थोड़ा सा ऑयल शामिल करूंगी। मिट्टी की हांडी में इसका फ्लेवर बहुत ज़बरदस्त बनता है। अब इसमें चंद खड़े मसाले जाएंगे जिसमें 1 टीस्पून जीरा, 2 बड़ी इलायची, 8 से 10 काली मिर्च, 1 बादियान और 4 अदद लौंग। गरम मसाले ऐड करने के बाद इसे मीडियम फ्लेम पे 1 से 2 मिनट फ्राई करेंगे। जब गरम मसालों के बहुत अच्छी सी खुशबू आना शुरू हो जाए तो इसमें 2 अदद प्याज बारीक चॉप करके शामिल करेंगे। मीडियम टू लो फ्लेम पे प्याज को गोल्डन ब्राउन होने तक कुक करेंगे। जैसे ही प्याज का कलर हल्का सा ब्राउन होना शुरू हो जाएगा, यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ, जैसे इसके किनारे लाइट गोल्डन होना शुरू हो गए हैं तो बस इसमें मटन ऐड कर देंगे। यहाँ पे तकरीबन 3 पाव के करीब मैं मटन ऐड करूंगी। साथ ही इसमें 1 टेबलस्पून भर के लहसुन अदरक की पेस्ट शामिल करेंगे और मीडियम टू लो फ्लेम पे गोश्त की बहुत अच्छे से बुनाई करेंगे ताकि रॉ स्मेल खत्म हो जाए। तकरीबन 4 से 5 मिनट लगे होंगे मुझे इसकी बुनाई करते हुए, और जब तक इसका कलर चेंज नहीं हो जाता तब तक हम इसकी बुनाई करते रहेंगे। जैसे ही इसका कलर चेंज होगा इसमें मसाले ऐड कर देंगे। 1 टीस्पून नमक शामिल करेंगे, 1 टीस्पून सुरख मिर्च शामिल करेंगे, हाफ टीस्पून हल्दी और 1 टीस्पून धनिया पाउडर का शामिल करेंगे। इसके अलावा इसमें कोई मसाले ऐड नहीं करेंगे। काली मिर्च मैंने साबुत इसमें पहले ही ऐड कर दी थी। अगर आप साबुत काली मिर्च ऐड नहीं करें तो यहाँ पे आपने हाफ टीस्पून काली मिर्च पाउडर शामिल करना है। दड़ा मिर्च इसमें नहीं जाएगी। तो बस मसालों के साथ गोश्त की मज़ीद 3 से 4 मिनट बुनाई करेंगे ताकि मसालों का फ्लेवर अच्छे से निकल आए। मीडियम टू लो फ्लेम पे आपने बुनाई करनी है ताकि मसाले चले नहीं। जैसे ही 1 से 2 मिनट हम मसालों की बुनाई करेंगे तो साथ ही इसमें 2 अदद टमाटर कट करके शामिल कर देंगे और टमाटरों को 1 से 2 मिनट बुनाई करेंगे ताकि ये सॉफ्ट हो जाए। और फिर इसमें 1 गिलास पानी का शामिल करने के बाद मीडियम टू लो फ्लेम पे इसको पकने के लिए रख देंगे तकरीबन 40 से 45 मिनट के लिए। इस रेसिपी को आप प्रेशर कुकर में भी ट्राई कर सकते हैं, लेकिन जो हांडी में इसका फ्लेवर निकल कर आएगा वो अलग ही मज़ा है। तो यहाँ पे इसको कवर करके रख देंगे और तकरीबन 40 से 45 मिनट के बाद देखेंगे। नेक्स्ट स्टेप की तरफ आते हैं। यहाँ पे मैंने पालक ली है। पालक को अच्छे से धोने के बाद तेज घी में डाल के मीडियम टू लो फ्लेम पे पकने के लिए रख देंगे। इसमें कोई पानी कोई चीज़ ऐड नहीं करेंगे बल्कि कवर करके इसे अपने ही पानी में पकने देंगे। थोड़ी ही देर में पालक अपना पानी छोड़ देगी तो बस फिर इसी में हम इसको पकने देंगे। दरमियान में थोड़ी थोड़ी देर बाद आप चम्मच चलाते जाएं। यहाँ पे तकरीबन 10 मिनट के बाद मैं इसको चेक करने लगी हूँ और आप देख सकते हैं कि पालक ने काफ़ी हद तक अपना पानी छोड़ दिया है। तो बस इसे मिक्स करेंगे और मज़ीद आंच को लो कर देंगे और पकने के लिए रख देंगे ताकि ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए। 20 से 25 मिनट के बाद पालक को दोबारा चेक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पालक बहुत हद तक सॉफ्ट हो चुकी है। तो इसमें पानी अभी भी मौजूद है, लेकिन इसका पानी ज़ाया नहीं करेंगे बल्कि इसी पानी को इस्तेमाल करेंगे। अगर पानी ज़ाया कर दिया तो इसमें बहुत से न्यूट्रिशंस होते हैं वो ज़ाया हो जाएंगे। तो बस इसमें 8 से 10 हरी मिर्ची शामिल करेंगे। जितनी आपको तीखी पसंद हो पालक आप उस हिसाब से हरी मिर्ची ऐड करके। हरी मिर्चों के साथ इसका बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर बनता है। 1 कप दूध शामिल करेंगे। दूध से बहुत ही क्रीमी पालक बनकर तैयार हो है और अब इसे हैंड ब्लेंडर से ब्लेंड कर लेंगे। बहुत ज़्यादा ब्लेंड नहीं करना बल्कि दरदरा सा रखेंगे। अगर बहुत ज़्यादा ब्लेंड कर दिया तो इसका वो टेस्ट नहीं आएगा। अगर हैंड ब्लेंडर नहीं है तो आप इसे चटनी भी पीस सकते हैं या इसके अलावा घोटने की मदद से भी घोट सकते हैं। बस आपने इसको बहुत ज़्यादा बारीक नहीं करना, दरदरा सा ही रखना है। और यहाँ पे आप इसका कलर और टेक्सचर चेक कर सकते हैं। ये बिल्कुल रेडी है। तो इसको साइड पे रखते हैं और मटन को देख लेते हैं। और यहाँ पे तकरीबन 40 मिनट गुजर चुके हैं तो मटन को चेक कर लेते हैं कि गल चुका है। तो यहाँ पे मटन बहुत अच्छे से गल चुका है। तो बस इसको 3 से 4 मिनट बुनाई कर लेंगे ताकि इसमें जो हल्का हल्का पानी है वो बिल्कुल खुश्क हो जाए और ऑयल सेपरेट हो जाए। यहाँ 5 से 7 मिनट हो चुके हैं मुझे गोश्त की बुनाई करते हुए और बहुत अच्छे से बुनाई हो चुकी है, ऑयल सेपरेट हो चुका है। तो जो हमने पालक तैयार करके रखी थी वो शामिल कर देंगे।
इस तरह पालक बनाने से ना सिर्फ पालक बहुत ही मज़ेदार और जायकेदार बनती है, बल्कि इसके ग़िज़ाई अज्जा भी बरकरार रहते हैं। यानी इसमें जो आयरन, कैल्शियम, विटामिन पाए जाते हैं वो भी बरकरार रहते हैं और बहुत ही हेल्थी मील बनकर तैयार होता है। पालक को अच्छे से मिक्स करेंगे और बिल्कुल लो फ्लेम पे इसे 10 से 15 मिनट के लिए कवर कर देंगे, ताकि पालक और मटन का फ्लेवर आपस में अच्छे से मिक्स हो जाए। तो यहाँ पे आंच बिल्कुल लो कर देंगे और लो फ्लेम पे इसे कवर कर देंगे कम से कम भी 15 मिनट के लिए। तो यहाँ पे 15 मिनट गुजर चुके हैं, तो पालक को चेक कर लेते हैं। बहुत ही क्रीमी मज़ेदार पालक गोश्त तैयार है। आप इसका कलर और टेक्सचर चेक कर सकते हैं, बहुत ही क्रीमी ये बनकर तैयार होती है। होपफुली आपको मेरी आज की पालक मटन की रेसिपी अच्छी लगी होगी। रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। मजीद इजी एंड क्विक रेसिपीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। दुआओं में याद रखिएगा। मिलती है किसी नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।